हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसकी तरफ से है, किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट मैसेज ऑफ द डे। मैसेज ऑफ द डे, प्लीज स्टार्ट मैसेज ऑफ द डे। ऑलराइट, lots of things about karmic situation, something about the family। आपकी फैमिली में कोई बहुत ही सेटलमेंट मोमेंट आने वाला है। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। इट लुक्स लाइक कि जैसे बहुत वेट कर लिया। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ऑलराइट। डिफेंसिव। बॉटम ऑफ द डेक पर किंग ऑफ पेंटिकल्स। हेड ऑफ द फैमिली अगर आप खुद हैं तो, नहीं तो आपके हस्बैंड या आपके स्पाउस। खातून है तो मैस्कुलिन एनर्जी एक्टिव है। इट इज़ समथिंग, कोई बड़ी चीज़ ना एक सर्टन रेजिस्टेंस के बाद सेट होने वाली है। आपके पास एक फाइनेंशियल अमाउंट आप कह लें, आप एक सक्सेसफुली वेल्दी पर्सन में कन्वर्जन आपका होने वाला है या होगा। थोड़ा सा किसी बिजनेस माइंडसेट के साथ, किसी बिजनेसमैन के साथ हो सकता है आपकी डीलिंग हो। एंड ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि आप टूवर्ड्स बेटरमेंट हैं। रिस्क नहीं लेना चाहते, सेफ प्ले करना चाहते हैं। बहुत से ऐसे टाइम और बहुत से ऐसे मौक़ों पर आपको लग रहा है कि जितना रोक लिया जा सकता था रोक लिया, और अब बहुत बड़ी चीज़ों के बजाय ऐसी स्टेटसेस की, ऐसी सिचुएशन की तरफ जाया जाए जहाँ पर मेरी बरकरार रहे साख, इस तरह की बातें। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके अतराफ़ में, आपकी फैमिली में, आपके फादर या बड़े भाई या कोई भी आपके स्पाउस है, इनफैक्ट आप ख़ुद, आपका वास्ता जो है ना पड़ने वाला है किसी प्रोवाइडर से। या तो आप प्रोवाइडिंग फॉर्म में आएंगे, यू विल बी गिविंग समथिंग, लेकिन आप बहुत एहतियात करके, बहुत सोच समझ कर आप इस गिविंग एनर्जी में आएंगे। येस, एज आई सेड कि कंप्लीशन टाइम था। बहुत ये सिचुएशन जो है ना बहुत स्टेगनेशन के बाद आ रही है। सर हालात रुक जाते हैं, जैमर्स लग जाते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। सारे रिवर्स में ही हुए हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसमें आपको लगता है कि बस अब मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता, अब बस बर्डन ही बर्डन है और कोई चीज़ मुकम्मल नहीं हो सकती। लेकिन किंग ऑफ पेंटिकल्स से चीज़ें थोड़ी बेहतर लग रही हैं। यस, थोड़ा सा कोई आपको अंडर प्रेशर लेने की कोशिश करेगा। यू विल फेस लॉट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स टुडे, लेकिन आपका आज जो भी मैटर होगा वो बहुत पीसफुल रेजोल्यूशन के साथ होगा। और कॉम्प्रोमाइज़ वाली स्टेट कम्युनिकेशन को सेटल करने के लिए ज़रूर होगी। एंड बट ये वाला सिनेरियो एक बड़ा चेंज ला सकता है। लम्हा किसी के लिए या तो बिल्कुल जैमर का काम करेगा, या फिर कोशिश कीजिएगा कि अपने टेम्परामेंट में, गुस्से पर अपना बहुत ज़्यादा कंट्रोल करें, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करें। सेकेंडली, विद दिस 2 ऑफ वॉन्ड्स, मे बी आप किसी दूर बैठे हुए पर्सन से अपने इस पूरे स्ट्रेस लेवल को डिस्कस करें, और फिर आपको रियलाइज़ हो कि नहीं यार, लेट गो करने में ज़रा ज़्यादा सही है। ये तो सिचुएशंस आने जाने वाली चीज़ें ही हैं। काफ़ी इंटर रिलेटेड मैटर्स बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी बहुत सारी जगहों पर एक ही वक्त में बहुत सारे मामलात में उलझी हुई है। लेकिन जो सिक्योरिटी वाली बात है, दैट इज़ अबाउट द फाइनेंस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कुछ भी हो जाए भाई, पागल की जेब में भी अगर पैसे हो ना तो वो अपना सही जगह पर जाकर इलाज करा लेता है, और गरीब जो है वो सही भी बोल रहा हो, खाली पॉकेट वाला जो भी हो, अगर वो हक बात भी कर रहा हो तो उनका दिमाग चल गया। ये सारी बातें ना तभी अच्छी लगती हैं। तो ये इस तरह की सिचुएशन है, बट चीज़ें आपके फेवर में हैं, मैं इतना कहूँगी। ये तो आपकी ओवरऑल एनर्जी हो गई। अब अगर मैं यहाँ से देखूँ
तो एज आई सेड, या तो शादी तय होगी किसी की, किसी का प्रपोज़ल आया हुआ था तो आप लोग में फैमिली में सब मिलकर उसको फिक्स कर देंगे। शादी होने वाली है फैमिली में किसी की, तो तैयारियां चल रही हैं, लोगों का आना जाना चल रहा है। और अगर शादी हुई भी है तो देर इज़ अ बिग हाई मोमेंट कि कोई ऐसा रिन्यूअल फेज़ आएगा जिसमें फैमिली के बहुत से ऐसे मैटर्स जो अब तक कंप्लीशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं थे, कंप्लीट होते हुए नज़र आ रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि आप थोड़ा सा रेजिस्ट करेंगे, आप उसमें इस मामले को कंप्लीट होने में सिर्फ एक ही चीज़ रह जाएगी कि आप रेजिस्टेंस पे आ जाएं, आप डिफेंसिव हो जाएं, आप कहें कि नहीं भाई ये मेरी बात है और मैं इस बात से नहीं हटने वाला, और जिसको भी आना है वो मुझसे बात करे, मेरी फैमिली के लिए भी कोई मुझसे ही बात करे, मेरी फैमिली पे बात करने की ज़रूरत नहीं है, उनसे बात करने की ज़रूरत नहीं है, मुझसे बात करो जिसको भी बात करनी है कि ये कुछ इस तरह की मामला है। ये ज़रूर है कि आप थोड़े से हाई रोड्स ले रहे हैं, ये ज़रूर है कि आप थोड़ा सा कंट्रोल मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा कि नहीं ये तो मेरे इतने अरसे की मेहनत है, ये तो मेरे इतने अरसे की चीज़ है, और नहीं बस ये बस इसी तरह होना चाहिए जैसे मैंने इसके ऊपर इतना वेट और इतना रिलाई किया है। तो 7 नंबर है, अच्छी बात है। मुझे बहुत आज आपकी फैमिली कॉन्टेक्स्ट को लेकर एक बहुत पॉजिटिव वाइब आ रही है कि कोई आपकी फैमिली से रिलेटेड, कोई प्रपोजल, शादी से रिलेटेड, रिलेशनशिप, फैमिली, बच्चे, स्पाउस, मुझे इससे रिलेटेड लग रहा है कि कोई एक बहुत बड़ा डिवाइन टाइम जो है ना वो आपके लिए होने वाला है। अल्लाह करे खुदा ताला आपके लिए बेहतरी के मामलात करे। कोई तो है आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन, मे बी आप किसी चीज़ को पाया तकमील तक लाने के लिए आपको किसी बहुत ही तगड़ी पार्टी से जो है वो डील करना पड़ेगा, और बट इन अ वेरी सिक्योर मैनर। ठीक है, देखते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। डबल ज़ीरो, ऑब्जर्वेंट, गौर व फिक्र और गौर से देखने वाला इंसान। इस वक्त आपको यूनिवर्स की तरफ से ये गाइडेंस है कि आप तवज्जो दें सारी जगहों पर, अपनी आंखें खोलें, गौर से सुने और सोचें जो कुछ भी आपकी सराउंडिंग में हो रहा है, और इस बात की गट फीलिंग पर, अपनी इंट्यूशंस पर भरोसा रखें कि आपको जो भी गाइडेंस मिलेगी आप विदाउट एनी डिले उसको ऑप्ट करेंगे, और अपना इनवर्ड फोकस ज़रा ज़्यादा रखें थ्रू मेडिटेशन। इबादतें ज़रूर करें, अगर आप ये हाई टाइम है आपके किसी काम को पाया तकमील तक पहुंचने के लिए, तो आप अपने अंदरूनी मामलात को सेटल करें, थोड़ी सी रिलीजियस और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ गेन करें, मेडिटेट भी करें और इबादतें भी बहुत ज़्यादा करें। आपको अगर कोई आंसर नहीं मिल रहा तो मेडिटेशन करें, ख़ास तौर पे जब पूजा या नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, तो आपका फोकस सिर्फ एक सॉलेस में, एक सॉलिट्यूड में, तन्हाई में, अकेलेपन में आपका सिर्फ एक जा नमाज पर होता है, और फिर आपको बहुत से क्लूज़ मिलना शुरू हो जाते हैं। तो ये टूल बनेगा आपका मेडिटेशन और प्रेयर करना, इसी से सब कुछ होगा और किसी से कुछ नहीं। ठीक है जनाब, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे, बल्कि आज के मैसेज ऑफ द डे में, आज के एंजल आंसर्स में, आज की अफर्मेशन में, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम ऑब्जर्वेंट। ठीक है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, और साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले अपना बेहद ख्याल रखें। हैव अ गुड डे, इट्स द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, मंडे, हसल बसल, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।